हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपको नया अपडेट देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि सरकार ने अब आगे क्या फैसला लिया है, चाहे यूपी की सरकारें हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो। तो यहाँ पर जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अब जो है सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो लॉकडाउन सरकारों ने लगा रखा है उसको अभी बढ़ाने की जरूरत जाहिर तौर पर है। और अब सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला भी ले लिया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी सरकार ने भी लॉकडाउन को 17 तारीख तक बढ़ा दिया है। हरियाणा की मैं बात करूं, लॉकडाउन को लेकर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ये साफ कर चुके हैं कि स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर लॉकडाउन को लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। तो हरियाणा में जो है मामले बीते 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा सामने आए हैं, जिसके बाद जाहिर तौर पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी लॉकडाउन यहाँ पर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो है मामलों में ये जो इजाफा हो रहा है ये कम हो, मामले स्टेबल हो और कोविड कम हो। तो ये लॉकडाउन जो अलग अलग प्रदेशों की सरकार ने लगाया हुआ है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं बदलाव किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन है और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने छोड़ा हुआ है कि अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप लॉकडाउन करिए। और जाहिर तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, लॉकडाउन की भी जरूरत है। एक बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपील की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए ये अपील की है सरकार से कि नेशनल लॉकडाउन घोषित किया जाए। देखिए, हर जगह से इस वक्त यही मांग हो रही है कि आप नेशनल लॉकडाउन लगाइए, उसके बाद ही मामले थमेंगे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भले ही ये अपील की गई हो कि नेशनल लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि नेशनल लॉकडाउन अगर लगा तो इंटर स्टेट आना जाना रुक जाएगा। पहले बिल्कुल जिंदगियां थम गई थी, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अभी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ है तो फैक्ट्रीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ आप इंटर स्टेट आना जाना भी कर पा रहे हैं। आपको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता है। तो अभी एक तरीके से लॉकडाउन भी है और इसे हम आंशिक लॉकडाउन कह सकते हैं, यानी कि आप घर से जरूरत हो तो ही निकलेंगे। लेकिन जो पहले लॉकडाउन लगा था देश के अंदर पिछले वेव में, वो बहुत ज्यादा सख्त था, बहुत ज्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शंस थी। तो अब जो डिमांड तमाम संगठन, तमाम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं कि आप नेशनल लॉकडाउन लगाइए, तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या देश में नेशनल लॉकडाउन लगाने से जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उनमें लगाम लगेगी? आपको क्या लगता है? आप भी अपना जरूर पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या आप वाकई ये सोचते हैं कि अगर केंद्र सरकार नेशनल लॉकडाउन लगा दे तो कोरोना के मामले कम हो जाएंगे? एक तरफ यहाँ पर कोविड के केसेस कैसे कम हो, इसे लेकर रिसर्चेस हो रही हैं, वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी है। कई लोग कोविन ऐप के जरिए कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रजिस्टर कराने की, वैक्सीनेट करने के लिए खुद को, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि दिल्ली के लोगों को जिस हिसाब से वैक्सीनेट करना है उस हिसाब से हमें वैक्सीनेशन मिल नहीं रही है, तो आप हमें वैक्सीनेशन दीजिए। तो ये जो मारामारी है वैक्सीनेशन की, इसमें अब सियासत भी देख, तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की जो सरकारें हैं कई प्रदेशों में, वो तो सीधे तौर पर यही इल्जाम लगा रही हैं कि हमें वैक्सीन जो है दूसरे प्रदेशों के कंपैरिजन कम मिल रही है, यानी बीजेपी शासित प्रदेशों को वैक्सीनेशन ज्यादा दी जा रही है। तो इस तरह की गहमा गहमी, इस तरह की सियासत हो रही है। लेकिन हम यही अपील देश की सरकारों से करेंगे कि बिना सियासत किए कैसे लोगों को बचाया जाए। देखिए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, हर एक आमजन की जिंदगी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर एक आमजन की जिंदगी को बचाने का लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और आप भी अगर अब तक अपने आप को
कोविन ऐप पर रजिस्टर नहीं आपने कराया है या आरोग्य सेतु ऐप पर आपने वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, तो आप जल्द से जल्द कराएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि तीसरी वेव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वैक्सीनेट होंगे तो यही उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा लड़ने की क्षमता आपके शरीर में होगी, जिससे कि जो तीसरी वेव है उससे हम बहुत सारे लोगों को बचा सकेंगे। तो अभी सबसे बड़ा सोल्यूशन यहाँ पर वैक्सीनेशन ही है, तो अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं। और लगातार जो है तमाम सरकारें अब लॉकडाउन एक्सटेंड कर रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, यूपी की सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन कर दिया है, हरियाणा की सरकार भी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके की होगी, हरियाणा में भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें और जो भी जरूरी सामान है कोशिश करें कि घर से ना निकलें, आप जितना सामान है उसमें काम चलाएं। अगर बहुत ज़्यादा कुछ आपको लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि पूरी सेफ्टी के साथ निकलें, 2 मास्क लगाएं। N95 मास्क को लेकर मैं लगातार आपसे कह रही हूँ कि N95 मास्क का ज़रूर उपयोग करें अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर आपके जो है घर से आप रोज़ निकलते हैं अपनी नौकरी के लिए या आपको रोज़ अपनी रोजी रोटी के लिए निकलना है, तो भी आप कोशिश करें कि 2 मास्क पहने और N95 जरूर पहने। N95 की विशेषता मैं आपको बताऊं कि जितने भी हेल्थ स्टाफ हैं, जितने भी हमारे हम देखेंगे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो रोज लोगों को पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो तो पीपी किट पहनते हैं, लेकिन जो ओपीडीज ले रहे हैं और सब लोग ये आपको N95 मास्क में ही दिखेंगे। तो N95 मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप ज़रूर पहने। और जो मेरा आपसे सवाल था कि नेशनल लॉकडाउन अगर लगा तो क्या कोविड के मामले थमेंगे, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या फील करते हैं इस परिस्थिति में, क्या आपकी एडवाइस है, ज़रूर आप हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके से लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, कोशिश यही रहेगी कि हर एक अपडेट, हर एक खबर आपको फेसबुक के ज़रिए हम पहुँचाएँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे बाकी साथी भी आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, इसी तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।